नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं कमलेश गांधी जो जम्मू से हैं। तो उनके बचपन के विषय में हम उनसे बात करते हैं और आइए जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और इस क्षेत्र में आना उनका किस प्रकार हुआ। आइए उन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी। नमस्कार, मैं के गांधी हूँ। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं फ्रीलांसर आर्ट कर रहा हूँ। दूसरा क्या है कि मैं एक सेल्फ आर्ट आर्टिस्ट हूँ। मैंने कहीं से सीखा नहीं है। बेसिकली आई मैं टेक्नोक्रेट। तो स्कूल टाइम में क्या होता है कि उस ईश्वर ने, उस खुदा ने हर एक इंसान के अंदर एक टैलेंट, एक हुनर भरा होता है। जैसे कोई गाता है, कोई लिखता है, कोई डांस करता है, कोई पेंटिंग करता है। तो इसी तरह मैं भी स्कूल टाइम में दीवारों पे वो कोयले से, चाक से पेंटिंग करता था। फिर उसके बाद प्रोफेशनली बाहर चला गया। तो उसके बाद मैंने मैंने रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग का काम शुरू किया और आई स्पेंड अराउंड 25 ईयर। जो एक गैप था 16-17 साल की उम्र से लेके 25 उम्र का गैप, फोर्टीज़ में आके मैंने, वो जो 40 साल की उम्र के बाद मैंने फिर आई टू के ब्रश एंड पेंट अगेन। सो मैंने वहाँ से अपना एक मैं फोटोग्राफी करता था और साथ में पेंटिंग भी करता था मैं। लेकिन मेरा क्या था कि जो जम्मू कश्मीर की जो हेरिटेज थी उसको, उस पर मैं फोकस करता था अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए। देखता था, उसको दर्शाना चाहता था। फिर मैं आई टू के ब्रश, फिर मैंने उसको पेंट करना शुरू किया। तो करते करते, पेंट करते करते, फिर किसी ने मेरे को बोला कि आप इतना बढ़िया पेंटिंग की है तो आप शोर क्यों नहीं करते। 2006 में मैंने जो हमारे जम्मू कश्मीर के पहले जो सीएम बने हमारे जम्मू खित्ते से, जम्मू स्टेट से, श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो हमारे पहले सीएम बने जम्मू से। तो फिर मैं उनको बने हुए भी कुछ कुछ दिन हुए थे। तो मैं उनसे मिला हूँ, तो मैंने बोला कि मैं एक शो करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या करना चाहते हैं। मैंने कैटलॉग पहले से प्रिंट करा रखा था। मैंने उनको कैटलॉग दिखाया तो उन्होंने बोला कि आप प्रोफेशनल पेंटर हैं क्या। तो मैंने बोला नहीं, मैं प्रोफेशनल पेंटर तो नहीं हूँ, मैं तो बिजनेस करता हूँ। तो एसी वेसी का बिजनेस था, एसी बनाते थे हम लोग। तो उन्होंने बोला ये तो वो शौक, ये तो बहुत महंगा शौक है, और आप पेंटिंग बेचते हैं क्या। मैंने बोला नहीं, बेचता नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ आपके हाथों से शुभ आरंभ हो। उसके बाद मैं प्रोफेशनली इसको करना चाहता हूँ। फिर 2006 में मेरा जो सीएम थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने मेरा शो का इनाग्रेशन किया। जब उन्होंने इनाग्रेशन किया तो वो पहले सीएम थे, तो इसलिए पूरा मीडिया, पूरा पॉलिटिकल जो माहौल था जम्मू का, वो एक कला केंद्र जो वो भी नया बना था, तो हमारे सीएम साहब वहाँ उसको भी देखना चाहते थे। तो जब वो आए तो वो मेरे ख्याल 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर गाड़ियों की लाइन, और प्रोमिनेंट एमिनेंट सिटीजन सब। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर जब मैंने शो किया, मेरा शो उन्होंने देखा, फिर मेरे को शाबाशी दी। शाबाशी देने के बाद वो पूरा हेडलाइन में दूसरे दिन, सब हेडलाइन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सब प्रेस मीडिया में मैं था। ऐसा किसी के साथ होता नहीं है। ये मेरी एक ऐसी लॉन्चिंग थी, वो जो समझो कि मैं जैसे, आई एम सो लकी पर्सन। आर्ट में बहुत कम ऐसा होता है। तो उसके बाद जब उन्होंने 4 पेंटिंग भी मेरा खरीद लिया, तो उसके बाद फिर अभी तक मैंने 18 सोलो कर लिया है। और कई 100 से भी ज़्यादा, 200-300 मैंने ग्रुप शो किए हैं। और 120-25 तो मैंने नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्ट कैंप कर लिए हैं। और कई शोज़ में इवेंट मैंने वो बाहर भी किए हैं, आउट ऑफ द कंट्री। तो करते करते अभी ये जर्नी यहाँ पहुँच गया। जी, समाज में एक कलाकार की क्या जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो खुद समाज में रहता है। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर बताइए। समाज के अंदर चित्रकार की क्या जिम्मेवारी होती है, ये बहुत दुख की बात है कि जो चित्रकार होता है वो एक क्रिएटर होता है। एक वो ईश्वर जो है, जो जिसने पूरी दुनिया बनाई, एक चित्रकार है जो एक आर्टिस्ट है। वो एक क्रिएटिविटी से एक नया चित्र बनाता है और नई कलाकृति सामने आती है जो उसकी अपनी होती है। वो उसका, वो क्रिएटर वो खुद होता है। लेकिन हमारी अफसोस की बात है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हमारी समाज के अंदर ये बहुत कमी है।
ये इसको बहुत सीरियसली लेना होगा। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उनको जो देखना होगा कि आर्टिस्ट का जिम्मेवारी कितनी होती है। आर्टिस्ट अपनी जगह का, अपने शहर का, अपनी कंट्री का एक एम्बेसडर होता है। उसी से उस शहर की, उस गली की, उस मोहल्ले की, उस कंट्री की पहचान होती है, और उसी आर्टिस्ट को बहुत इग्नोर किया जाता है। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट को, जो हमारी सिविल सोसाइटी को बहुत संज्ञान लेना चाहिए कि जो आर्टिस्ट होते हैं वो क्रिएटर है, और वो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या होती है। उनको उनको हमारी अफसोस की बात है कि हमारी इंडिया के अंदर ही जो है ना, आर्ट मार्केट इतना कम है, उसका परसेंटेज ज़ीरो के बराबर है। तो वो क्या है कि उसके लिए हमें जागना होगा, अपने माइंड सेट को बाहर निकालना होगा, क्योंकि जो आर्टिस्ट, इतना इंडियन आर्टिस्ट इतने बड़े बड़े हैं और इतना बढ़िया काम करते हैं, तो वो ही सबसे पीछे है। तो मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए कि आर्टिस्ट है तो हमारी विरासत है। एक कोरा कैनवास देख के आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या ये पहले से तय होता है कि आपको क्या बनाना है, या आप कैनवास देख के ये तय करते हैं? क्या है कि कैनवस जब खाली सामने होती है तो उसमें क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना, मालूम नहीं होता। लेकिन ऑफ कोर्स मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट रहता है, आप पेंटिंग में देखा होगा, वो मेरी रूट्स हैं, वो मेरी जम्मू कश्मीर जो फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है, जो हमारी कंट्री की खुशबू है, तो डेफिनेटली वो वही मेरी पेंटिंग के अंदर होती है। और उसमें कहीं भी नेगेटिविटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर बहुत मारदार, बहुत आपने मिलिटेंसी का दौर देखा होगा, अभी भी वो है। लेकिन मैंने उसको टच नहीं किया क्योंकि वो एक नेगेटिविटी है, वो आज नहीं तो कल जाएगी। तो इसलिए मैं यू कैन सी हैप्पीनेस ऑन माय पेंटिंग। आप जब स्टूडियो में होते हैं तो आपके मन में क्या विचार चलते रहते हैं? अरे बहुत बढ़िया सवाल किया कि वो क्या, जब स्टूडियो में होते हैं तो वो क्या मन में क्या विचार चलता है। गोविंद जी, क्या है कि वो विचार का वो मेरा जो सब्जेक्ट रहता है, तो मैं तो ज़्यादा नेचर, हमारा कल्चर है, जो हेरिटेज है, हिमालय है, देवदार है, और आजकल मैं जो बुद्धिज़्म पे काम कर रहा हूँ, जो हमारी ही स्टेट का पहले पार्ट था, लेह लद्दाख, और उसके साथ हमारे पड़ोस में हिमाचल भी है। तो उसमें भी जो बुद्धिज़्म है, मैं उसको काफ़ी स्टडी किया है, तो उस पर विचार कर रहा हूँ। और मैं जब भी मेरे पेंटिंग मेरे सामने होती है, तो ऑब्वियसली वो उसके उसके उस पर कोई नेगेटिव सोच नहीं आता है, एक पॉजिटिव वाइब के साथ आता हूँ, और फिर मैं मज़ा भी लेता हूँ और खुश रहता हूँ। कला के क्षेत्र में अध्ययनरत छात्र छात्राओं व जो अभी फील्ड में नए आए हैं, ऐसे कलाकारों को व छात्र छात्राओं को क्या ध्यान रखने चाहिए? देखिए, स्टूडेंट का जहाँ तक सवाल है, पहले क्या होता था कि अब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को आर्ट में नहीं डालते थे। वो कहते हैं आर्टिस्ट गाड़ी वाला होता है, और वो घूमता रहता है, नहाता नहीं है, और उसका फ्यूचर क्या होगा, उससे सेटल कैसे होगा, शादी कैसे करेंगे, काम फैमिली कैसे चलाएगा, घर कैसे चलाएगा। तो वो मुश्किल होता था। अभी क्या है कि बच्चों में जो इंटरनेशनली जो वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, और बच्चों में अभी वो देखते रहे दुनिया भर की, वो एक सिटीज़न, अपने मोहल्ले का सिटीज़न नहीं रह गया, वो ग्लोबल सिटीज़न हो गया। तो वो नेट से और सारी टेक्नोलॉजी की वजह से सब देखता है। उस देखने की वजह से क्या है कि वो बच्चों में बहुत ज़्यादा वो देखते हैं कि आर्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है, तो वो आर्ट में आते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत डिप्रेसिव रहते हैं जब पास आउट होते हैं। उसका हमारे इंडिया की ही बात करूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बहुत कुछ कॉलेजेस को छोड़ के, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के, बहुत ख़राब हालत है। जो स्टूडेंट हैं, जो टीचर हैं, वो इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, या इतने क्रिएटिव नहीं हैं जो बच्चों में वो क्रिएटिविटी डालें। तो मेरे ख्याल में वो इंडियन आर्ट की बहुत कमी दिखती है उनमें। तो मैं समझता हूँ कि वो जो स्टूडेंट के लिए इतना पोटेंशियल है भाई, इतना पोटेंशियल है। मैं तो, आई एम ए ओल्ड पर्सन, अगर आप तो यंग हो, आपके अंदर एनर्जी है, आप टाइम है, और मेरे ख्याल में हर चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी है। अभी जो कार है, स्कूटर है, आपकी किचन है, बाथरूम है, तो कहीं भी बिल्डिंग नज़र डालेंगे तो सब वो एक आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किया होता है। इतना ज़्यादा पोटेंशियल है,
उदास मत होएं और बैंक के साथ आएँ बाहर। और मेरे ख्याल में किसी भी जगह पोटेंशियल की कमी नहीं है। आर्टिस्ट जो है वो एक ईश्वर का रूप है और मेरे ख्याल में उदास होने की बात नहीं है। और ब्रश उठाएं और चले आएँ। देखो मैं एक काले से नहीं हूँ, मैं इतना खुश हूँ। तो मेरे ख्याल आप तो क्वालिफाइड हैं, आप सोने पे सुहागे वाली बात है। तो आप आ जाइए मैदान में, देखो दरवाजे अपने आप खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गांधी जी, आपने सभी प्रश्नों के जवाब बड़े बेबाकी से दिए और आने वाले समय में हम आपका स्टूडियो लाइव विज़िट करना चाहेंगे। तो इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम की यहीं समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आर्टिस्ट भाइयों के लिए। तो डोंट मिस इट।